और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं अपनी पब्लिकेशन हिंदी शिक्षण विद्या जो माहिया सर है ना, आपको पता है डॉक्टर माहिया सर बेस्ट सर है। इनकी बुक है, उसके अनुसार ही मैं आपको एक पाठ योजना का टॉपिक है वो रीड के अनुसार है। और कई बार मेरे पास कमेंट आ चुके हैं कि आप पाठ योजना की पीडीएफ दें, पाठ योजना की पीडीएफ दें। तो ये हिंदी शिक्षण विद्या है, उसके अंदर मैं आपको पाठ योजना की सारी पीडीएफ दे रही हूँ आज, और आप नोट्स बना सकते हो। मेरे पास तो ये बुक है, तो ये देख सकते हो मैं पाठ योजना कहाँ से पढ़ाऊँगी आपको। ये देख सकते हो, ये पाठ योजना का प्रारूप, उद्देश्य, गद्य पद्य इसमें सब आएंगे। गद्य भी पाठ योजना आएगी, पद्य पाठ योजना आएगी, व्याकरण शिक्षण पाठ योजना आएगी, नाटक शिक्षण पाठ योजना आएगी, रचना आएगी, कथा शिक्षण पाठ योजना आएगी, लिखित रचना शिक्षण पाठ योजना, यानी कि एक ही पाठ में, एक ही वीडियो में पूरी पाठ योजना। तो हम पूरी पाठ योजना माहिया सर की बुक के अनुसार, अपनी मनोविज्ञान के अनुसार पूरी करेंगे। मैंने तो आपको बताया था कि 50 नंबर पेज पे पाठ योजना है माहिया सर की बुक, और ये रीड के अनुसार है ये पाठ योजना। आप देख सकते हो पाठ योजना का प्रारूप वगैरह। तो पाठ योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती है कि शिक्षक को कक्षा में आने से पहले अपनी पाठ योजना अवश्य तैयार करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सफल और प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए एक नितान आवश्यक है। यह पाठ योजना मन कल्पित न होकर सुविचार सुव्यवस्थित होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि हार्डवेयर होनी चाहिए। पाठ योजना एक निर्देशिका मात्र है, इसे शिक्षण का पूर्ण और अंतिम रूप नहीं मानना चाहिए, अंतिम रूप नहीं मानना चाहिए। ये हमारे जो हम शिक्षक हैं ना, हमारे लिए आवश्यक है कि हमको ये इसी के अनुसार चलना है और इससे आगे भी जाना है, यही अंतिम रूप नहीं होना चाहिए। वातावरण कक्षा के अनुसार ही हमको आगे भी बढ़ना है, कैसी स्थिति है, कैसे पढ़ रहे हैं, तो कक्षा से स्थिति के अनुसार सदा परिवर्तनशील है। वह शिक्षक पाठ योजना का निर्माता है, दास नहीं है। उसे नम्रता आवश्यक है। वेस्टे का ये कथन सही है कि पाठ विधि कोई पूर्ण शाश्वत प्रतिमा नहीं है, यह परिवर्तन वस्तु होगा। हमें परिवर्तन वातावरण कक्षा के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहिए। कभी पाठ की योजना किस तरह पढ़ानी चाहिए, कभी उसके वातावरण की स्थिति, बच्चों की मन स्थिति के अनुसार भी हमको पढ़ाना चाहिए। और शिक्षक को प्रारंभ में पूरी पाठ योजना लिखनी चाहिए। अनुभव बढ़ते जाने के साथ ही पाठ योजना को वह संक्षिप्त यानी कि छोटी छोटी कर सकता है। वह याद रहे कि अच्छे शिक्षक दीर्घकालीन अनुभव के बाद भी अपने निर्देश, संकेत, गाइडलाइन अवश्य करते हैं। शिक्षक पाठ योजना अपने लिए तैयार करता है, निरीक्षण के लिए नहीं, खुद के लिए करता है। मैंने कितना पूरा टारगेट पूरा किया, पूरे साल में मेरा सिलेबस कितना हुआ है। मेरी कक्षा में जो क्लास टीचर होते हैं वो देखते हैं कि मेरा कितना जो भी अध्ययन था, जो भी सामग्री थी, कि जो भी लेसन थे वो कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, तो उसके बाद उसकी सारी तैयारी करवाता है। तो ये पाठ योजना के पूरे विवरण है, आप देख सकते हो। और उसके बाद आप देखो पाठ योजना विस्तृत नहीं होनी चाहिए, वह अपने में पूर्ण और पाठ संबंधी कोई अंश उपेक्षित ना हो रहे। ये सारी आप पढ़ सकते हो। पाठ योजना का सामान्य प्रारूप क्या होता है, तो पहले विषय लेंगे हम, और विषय में जैसे कि सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी लेंगे, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक है वो विषय लेंगे। उसके बाद उसकी इकाई लेंगे। जैसे हम सामाजिक अध्ययन ले लिया तो 1857 की क्रांति इकाई है तो वही लेंगे, इकाई कब करेंगे। फिर उसका प्रकरण लेंगे, फिर कक्षा में जाएंगे और उसकी स्थिति बनाएंगे। पहले आप स्टोरी सुनाओगे 1857 की क्रांति में क्या हुआ क्या नहीं। सामान्य उद्देश्य, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि उसको पूरा करना है। शिक्षण क्रियाएं होगी बोर्ड के अनुसार, कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार, कुछ विवरण, कुछ उदाहरण देखें। फिर छात्र क्रियाएं करेंगे कि हम छात्र को प्रश्न पूछेंगे तो वो भी आंसर देंगे। ये होगी हमारी कक्षा में। फिर गद्य शिक्षण की पाठ योजना में क्या क्या है, देखो पहले प्रस्तावना होगी, जो पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण। जैसे पहले हमने पाठ पढ़ा था 1857 की क्रांति का, राजस्थान की पढ़ी थी, तो फिर हम इंडिया लेवल की पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के कुछ प्रश्न पूछेंगे कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ शुरू हुई थी। तो हम शिक्षकों द्वारा आंसर भी, बच्चों द्वारा आंसर भी आएगा कि नसीराबाद से हुई। तो अब हम देखेंगे कि हम इंडिया लेवल में मेरठ में हुई थी और वो 10 मई को हुई थी, यहाँ 28 मई को हुई थी, इस तरह। फिर उद्देश्य कथन कि हम 1857 क्रांति को पूर्ण विवरण के साथ आसान और सरल भाषा में बच्चों को समझ में आए, ऐसा पढ़ाना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। फिर प्रस्तुतिकरण, इसके अंदर कितने प्रकार हैं प्रस्तुतिकरण के अंदर, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, कठिनी निवारण। फिर मौन वाचन होगा, जो शिक्षक पढ़ेगा बच्चे सुनेंगे। कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक सुनता है और समझाता है, फिर सारा अर्थ पढ़ा समझाता है पाठ का। फिर गद्य पद्य शिक्षण की पाठ योजना भी इसी तरह होगी। ये पाठ योजना है पूर्ण, आप देख सकते हो। और उसके बाद आप देखोगे कि व्याकरण पाठ योजना, ये भी व्याकरण वो होती है जो उदाहरणों से समाता है कि नियम पढ़ाने होंगे, नियमों को पढ़ाना होगा, उनको याद कराना होगा शिक्षकों के द्वारा और श्याम पट के द्वारा भी।
और खुद समझा के भी, उदाहरण दे के भी, पुनरावृत्ति करके भी। फिर नाटक शिक्षण की पाठ योजना में क्या होगा, इसमें भी अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तुति वाचन, इसमें भी प्रस्तावना, उद्देश्य, बोध प्रश्न भी होगा। काठिन्य निवारण, कठिन निवारण के लिए विषय वस्तु संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। ये सारी हो गई। फिर उसके बाद होगा कथा या कहानी शिक्षण, जिसमें हम कहानी सुनाते हैं। जैसे कोई भी कहानी जो कक्षा में आएगी हमारे कविताओं के अंदर, हिंदी साहित्य में वगैरह जो भी कहानी होगी उसको सुनाएंगे, फिर उसके प्रश्न पूछेंगे। फिर पुनः पाठ योजना का एक बार में ही पूरा वर्णन, एक पाठ, जैसे कि हमने 1857 की क्रांति पढ़ा लिया, चाहे 1857 की क्रांति पढ़ा लिया, चाहे राजस्थान में जो संसद, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पढ़ा लिया, तो वो इंडिया लेवल में हम जाएंगे कि मुख्यमंत्री की स्थिति जो राजस्थान में है वो भारत में प्रधानमंत्री की है। राजस्थान में अगर राज्यपाल की स्थिति है तो इंडिया लेवल में, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की है। उसी तरह हम उसको उदाहरण देके समझाएंगे बच्चों को, तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर रचना शिक्षण है, फिर लिखित रचना शिक्षण है। आप ये सब नोट्स बना सकते हो, और ख़ास तो ये पॉइंट है ना, ये आपको हमेशा लिख के रखना है। प्रश्न यहीं से आता है, बस प्रश्न कहीं से नहीं आता, प्रश्न यहीं से आता है। शिक्षण है ना, व्याकरण है, इसका उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान कराना, व्याकरण का। और पाठ योजना का प्रमुख मुद्दे प्रस्तुतिकरण है। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, व्याकरण की आगमन निगमन विधि है। फिर गद्य शिक्षण, ग्रहण करना, अभिव्यक्ति, ये जहाँ रचना शिक्षण तक आपको पूरा का पूरा याद करना है, 100% प्रश्न यहीं से आएगा। पाठ योजना में कहीं और से आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं, यहीं से आएगा, यहीं पूरा पढ़ना है। रचना शिक्षण में निरीक्षण, तर्क शक्ति का विकास होता है। रचना की रूपरेखा सिखाना, देखो और रचो की इतिहास, ये इनकी विधियाँ हैं। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन कौन सी हैं, क्या क्या कहानी है, क्या उद्देश्य है, कौन सा प्रमुख बिंदु हैं, और यही था इम्पोर्टेंट पाठ योजना, आपको पूरा याद करना है। इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना है। ये माहिया सर की बुक है अवनी मनोविज्ञान की।